हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे ट्रेंडिंग आईसीसी चैनल पर स्वागत है। आज हम दूसरा दिन है, चलिए हम शुरू करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। देखो, आपको जब भी मीडियन पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे। देखो, यदि आपको ऑड का पूछा जाए यानी 3 का या 5 का पूछा जाए तो क्या करना। देखो 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2, मिडिल में क्या रहा, वही हमारा होगा क्या, मीडियन। यदि आपका 4 पूछा जाए तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर कर 2 में भाग दे देना। देखो इसमें कितने नंबर हैं, इसमें आपका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दोगे। देखो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया तो देखो यहाँ से 4 नंबर और लास्ट से 4 नंबर, तो मिडिल में क्या बचा 31, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। सम मनी अमाउंट्स टू 1040 by simple interest in 2 years. If the interest of 2 years is 40 rupees, then rate of interest is। देखो कुछ मनी है वो क्या हो जाता है, 1040 हो जाता है 2 ईयर में। यदि इसका इंटरेस्ट 2 ईयर में 40 रुपीज़ है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम 1040 को क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया है कितना, 40 रुपीज़। तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PTR/100 होता है। तो सही से पुट कीजिएगा और आंसर इसका देखो नियरली 2% आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो 2x + 3y = 9 and 3x + 4y = 11, देन वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करो या ऑप्शन से कर लो। देखो पहला ऑप्शन देखो -3 5, x के जगह -3 पुट करो और y के जगह 5 पुट करो। देखो 2 3 से -6, यहाँ पे क्या हो गया, -6 + 3y, 3 5 जा 15, यानी ये क्या हो गया 9 हो गया। तो अगला भी देख लो, 3x यानी -9, ये क्या हो गया 20, क्या हो गया 11। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह आप यदि ये ऑप्शन ए नहीं हुआ तो अलग अलग ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो ये नंबर आपका होमवर्क का है, ये प्लीज़ कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। 10 years ago his age was 1/3 to his father. द प्रेजेंट एज ऑफ रामू इज। देखो इसको हम कैसे करते हैं। देखो यदि हमारा आप पूछोगे कि फादर से एक्स को एक्स ले लेते हैं और रामू से इसको क्या लेते हैं, x/2 ले लेते हैं, पर मैं कहूँगा कि क्या अब 2x ले लो क्योंकि ये x हो जाएगा, तो आपको करने में इजी होगा। तो देखो 10 years ago, तो रामू का एज कितना हो गया होगा x - 10, और उसके पिता का एज कितना होगा 2x - 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन के देखो x - 10, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3x - 30, तो इसी तरह आपका x क्या है, रामू का एज है x, तो x कितना निकल आया 20, तो इसका सही आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला सवाल। द प्रिंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 125, इफ 8% डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट, देन सेलिंग प्राइस इज। देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो यहाँ पे आपका MRP कितना दिया है 125, और डिस्काउंट कितना दिया है, देखो
8%। तो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है, तो 125 इंटू 8/100, वरना इसको हम कैसे कर सकते हैं, 125 इंटू 92/100 कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता होगा। देखो तो यहाँ से डिस्काउंट कितने रुपए का होगा, 10 रुपये का, यानी 125 से 10 रुपये जाएगा तो कितना आएगा, 115 आएगा। तो अगले सवाल पर चलते हैं। एट व्हिच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए सम डबल्स इन 20 ईयर्स। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वरना इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पर इस बेसिक से करने से थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, तो हम इसको एक फार्मूला से कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। देखो इसका फार्मूला क्या है, n-1 RT डिवाइडेड बाय 100। n यहाँ पे क्या है, टाइम्स, आपको जितने टाइम्स दिया होगा, देखो तो यहाँ पे आपको कितने टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 25 से 100 हो गया, तो आर हमारा क्या आया, 5% निकल आया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 5% हो जाएगा। चलिए हमारे अगले सवाल पर। इफ द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 20, देन x इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, 11 प्लस 23 प्लस x, कितने नंबर है, 3 नंबर, कितने आपको एवरेज दिया है 40, ये क्या हो गया 120। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 314,213 प्लस x इज इक्वल टू 120। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 120 माइनस 34 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना दिया है, क्यूब इसका मतलब क्या है, साइड का क्यूब होता है, इस कितना दिया है 1000, तो साइड कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। तो यहाँ पे 6a कितना है 10 स्क्वायर, 6 इंटू 100 क्या आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन फिगर बिलो ए बी पैरेलल QR, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे आपको ए बी पूछा है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, ए बी, ये आपका पूछा है। देखो यहाँ पे हमारा PAB, देखो ये और ये दोनों सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, PA डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR। PQ हमारा क्या होता है, PA प्लस AQ, यानी ये क्या होता है 4, PA हमारा 1, AB हमारा पूछा है, और QR कितना है 6। तो AB हमारा क्या हो जाएगा 6/4, यानी क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखो इफ एन आर्टिकल परचेज्ड फॉर ₹40 is sold for ₹60, what is the percentage of profit or loss on the sale। देखो इसका CP कितना है 40 और SP कितना है 60, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा कितने रुपए का, ₹20 का। ऑलवेज प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट होता है, CP के काउंट होता है, यानी 40 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी ये 50, तो उसको 50% का प्रॉफिट हुआ होगा।
नेक्स्ट देखो, ए 300 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन पासेस ए पोल इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था इस क्वेश्चन को। देखो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, यानी डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 300 और टाइम कितना है 20। देखो ऑप्शन में हमारा क्या है, किलोमीटर पर आवर पे आंसर है, पर हमको यहाँ पे मीटर पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 18/5 का गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया 60 और यहाँ पे 3, तो 18 3 जा 54, जो कि हमारे ऑप्शन डी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5200 फॉर 2 years एट 6% पर annum। ये तो इजी है। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, PTR/100। यहाँ पे P कितना है 5200 और टाइम कितना है 2 year और रेट कितना है 6%। देखो क्या होगा, 5200 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 624 रुपीज़ आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, और बेस आपको कितना दिया है 8 दिया है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट क्या होता है। देखो हमारा 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, यानी देखो इसमें जो भी गुना करोगे, यानी 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी ये दोनों हमको गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। वरना आप 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का रूट ओवर करके भी निकाल सकते हो, पर ये जल्दी होगा। देखो तो यहाँ क्या आ गया 6 और 8 आ गया। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू 90 डिग्री के पास जो भी दो साइड हैं उन दोनों का गुना करना। तो उन दोनों क्या था 8 और 6 था, यानी 2 4 जा 8 4 6 जा 24, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज 20% ऑफ 50 + 70। देखो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, और ये क्या है 120, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10, ये रहे 4, क्या आ गया 24 आ गया। हम जानते हैं 24 5 जा 120 होता है। तो देखो मैंने आपको बताया है कि आप 25 तक टेबल याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ रूम आर 10 मीटर हाइट, 6 मीटर लेंथ एंड 4 मीटर width. The cost of whitewash on the walls at the rate of ₹1 per square meter. देखो आपको एक रूम का डायमेंशन दिया है, तो उसके वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए 1 स्क्वायर मीटर पर ₹1 लगता है। तो उसको टोटल कितना रुपीस लगेगा। चलिए इसका सल्यूशन देखते हैं। देखो लेंथ हमारा क्या है, यहाँ पे 6 मीटर है, और विड्थ कितना है 4 मीटर, और हाइट कितना है 10 मीटर। एरिया ऑफ वॉल्स किससे निकलेगा, देखो 2 इंटू हाइट होल इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पे देखो यहाँ से कितना आ गया एरिया इसका 200 मीटर स्क्वायर आ गया। तो
1 मीटर स्क्वायर को हम कितने रुपीज़ लेते हैं, 1 रुपीज़। तो 200 मीटर स्क्वायर को हम कितने रुपीज़ लगे, 200 रुपीज़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पे 200 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर वाज इंक्रीज्ड बाय 50%। बाय हाउ मेनी परसेंट डिड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज। देखो मान लो कि आपकी स्क्वायर का साइड कितना है, 2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर जो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यदि आप इस साइड को आप 50% इंक्रीज कर रहे हो, यानी 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। देखो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है, किसके रेस्पेक्टिव में, 4 के, ओरिजिनल क्या है 4 है ना, इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 5 से कितना होता है, 125। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ 369664। देखो यहाँ से आपको ऑप्शन दिखकर पता चला होगा। देखो यहाँ से लास्ट डिजिट पर 4 है, और ये किसके गुना करने पर आता है, देखो 8 का और 2 का। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन होगा। नॉन ऑफ दिस जो है तो थोड़ी हमको सॉल्व करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे आपको 36 किससे आएगा, जब हम 6 को 6 से गुना करेंगे, हाँ कि नहीं, तो हम ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया है, तो इसका गुना करके पहले देख लो, वरना इसका सही तरीका लगा लो, रूट स्क्वायर रूट निकल लेने का। नेक्स्ट देखो, द फैक्टर्स ऑफ 6x² - 13x - 5। देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 6x² - 13x - 5। देखो गुना करने से कितना आएगा, 30 आएगा, और क्या सब्ट्रैक्शन करने पर 13 आएगा, यानी ऐड करने पर देखो क्या होगा। देखो तो 15 और 2 हो जाएगा। देखो इससे करने पर फैक्टर इसका क्या आ गया, 2x - 5 इंटू 3x + 1। ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 40 kilograms. If the weight of teacher is included, average weight is increased by 1 kilogram. What is the weight of teacher? देखो एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज कितना है, 40 kg है। जब आप टीचर को इंक्लूड करोगे तो एवरेज वेट उनका 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो टीचर का वेट पूछा है, देखो कैसे करेंगे। देखो टोटल सम हमारा कितना हो जाएगा, 24 स्टूडेंट और ये इनका एवरेज, तो कितना आ गया, 960 आ गया। तो जब हम टीचर को ऐड करेंगे तो उनका एवरेज क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, यानी 40 से 41 हो जाता है, और यहाँ पे 28 हो जाता है। तो कितना आ गया, इतना। तो टीचर का वेट कैसे निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पर टीचर का एज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे किस ऑप्शन पर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन पर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ a⁹ डिवाइडेड बाय a⁷। देखो जब भी आपका घातांक सेम हो तो हम डिवाइडेड में क्या करते हैं, घातांक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी देखो हमारा a⁹ - 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a²।
ए स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स वाई होल इंटू 3x² y² प्लस 4y। ये तो आसान है, देखो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे x³ y³ हो जाएगा प्लस 4xy² हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3⁴ इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 इंटू 9। देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर यहाँ है 4, तो ऊपर कितना बचा, 3 का स्क्वायर बचा। और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 है, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा, तो नीचे क्या बचा 5 बचा। और यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 1 5 से 1 5 कट गया, तो क्या बचा 2 इंटू 5 10 और यहाँ से 9, क्या हो गया 90 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होता है। जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड पे जाते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 72 इंटू 5/18 ये क्या होता है, 4 से कटेगा, तो 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 ऑफ 1/3 देखो 2/3 ऑफ 1/3 डिवाइड बाय 1/3। देखो पहले हम बॉडमास रूल के मुताबिक क्या करते हैं, हम पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। देखो ऑफ में क्या है, देखो ऑफ में यानी मल्टीप्लाई करना, 2/3 इंटू 1/3 ये क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, सॉरी 90/9 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड है ना, ये पलट जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3। देखो ये कुछ भी नहीं है, 3 कैल्शियम ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 5 यानी 8/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, a टू द पावर 2x टू द पावर 1/x। देखो इसको कैसे करते हैं, देखो a टू द पावर 2x टू द पावर 1/x, यानी इसको हम गुना कर लेंगे। देखो 2x इंटू 1/x यानी x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा a टू द पावर 2 यानी a² इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ 49 माइनस 64x²। देखो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8x का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, a² माइनस b² हो गया, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो 7 प्लस 8x a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी क्या होगा 7 माइनस 8x। तो देखो कौन सी ऑप्शन पर है, देखो ऑप्शन सी पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो रूट x इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय n इज द फॉर्मूला फॉर, देखो मीन, मीडियन और अरिथमेटिक मीन, ये तीनों में से इनसे कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a इजिकल टू 5 12 20 30
अंडर बी इज इक्वल टू कितना 3, 5, 15, 18, 20, देन व्हाट विल बी द सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो एलिमेंट हमारा ए में होगा वही एलिमेंट हमारा बी में ही होना चाहिए, तो भी उसका ए इंटरसेक्शन बी निकल पाएगा। देखो ए से हमारा क्या है 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 आ जाएगा। 12 है क्या, नहीं है। 20 है। 30 है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा 5 और 20। देखो कौन सी ऑप्शन पर है, ये हमारी कौन सी ऑप्शन पर भी नहीं है, तो इसका आंसर भी नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An article when sold for 329 rupees incurred 6% loss to the shopkeeper. What is the cost price of the article? देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 6% लॉस लिखा है। देखो ये लॉस यानी क्या होता है, लॉस हो रहा है यानी 100 में से उसी को माइनस कर देना। यदि प्रॉफिट हो रहा होता तो 100 में से प्लस कर देना। देखो ये क्या होता है 9%, 6% लॉस यानी ये कितना हो जाएगा 94। ये 94% हमको दिया है 329। आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस यानी कितना होता है 100%, तो इसका 100% निकाल देना। देखिए इसका देखते हैं इसका आंसर। देखो 94% का वैल्यू कितना है 329 और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 350 रुपीज, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो व्हाट विल बी द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 27। देखो 27 को हम किसका क्यू लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा एक्स क्यू माइनस 27 यानी क्या हो गया 3 to the power 3। तो ये हमारा क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, ये यहाँ पे क्या है एक्स यानी एक्स माइनस 3 हो गया, और आगे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों को गुना कर दो कितना हो गया 3x प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो ये कौन से ऑप्शन पर है, यह हमारी ऑप्शन ए पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हैविंग 28 मीटर एज डायमीटर एंड 20 मीटर एज इट्स हाइट। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप भी वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच का होल। देखो हमको यहाँ पे डायामीटर हमको दिया है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा यानी 28/2 इज इक्वल टू 14 मीटर हो जाएगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr होल इंटू आर प्लस एच होता है, तो 2πr आर प्लस एच। इसी तरह इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2992, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। देखो इसका 3 फार्मूला है, पर इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा इसका। देखो इसका फार्मूला क्या है a प्लस बी प्लस सी होल इंटू हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। रुको मैं दिखा देती हूँ। देखो ये इसका फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू कितना आया -1, b माइनस सी का -1 और c माइनस ए का 2, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आपको 5 या 6 फार्मूला आपको रटनी पड़ेगी,
देखो क्या क्या, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 4ab। ये फार्मूला आपको रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। बाई सेलिंग ए कार ऑफ फॉर RS 1 लाख, सही, देखो इतना इतना में सेल कर रहा है, उसको लॉस कितना हो रहा है, 13% लॉस हो रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया है, देखो 13% लॉस का मतलब क्या है, ये 87% का वैल्यू है इतना। तो इसका देखो, इसका 100% निकाल लो और उसके बाद इनमें से क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो 87 का वैल्यू कितना है, इतना, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना। तो उसका लॉस कितना होगा, 13%, यानी कितना, देखो इतना लॉस हो रहा है उसको, तो उसको इतना ही लॉस हो जाएगा, 23,400 इसको लॉस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। मोहन इज 5 times older than his son. After 4 years, the sum of their ages will be 44 years. Find the present age of मोहन। देखो मोहन उसके बेटे से 5 times ज़्यादा है, और 4 years के बाद उन दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, 44 ईयर हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ मोहन का पूछा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ आप सन को एक्स ले लो, तो मोहन का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 4 ईयर के बाद इन दोनों का एज कितना हो गया होगा, 5x प्लस 4 हो गया होगा, यहाँ का x प्लस 4 हो गया होगा। तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, देखो इन दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो इसी तरह देखो 6x हमारा क्या निकल आया, 36, यानी x हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका मोहन का पूछा है, मोहन का कितना एज होता है, 5x का, यानी इसका एज कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 इसका एज हो जाएगा। इफ a is to b is equal to 6 is to 7 and b is to c is equal to 8 is to 9, then a is to c। देखो यहाँ पे आपका a is to b कितना दिया है, 6 is to 7 और b is to c 8 is to 9। देखो ऐसे लिख लो, देखो यहाँ से खाली है तो पहला तरफ क्या है 7, तो यहाँ पे 7 लिख लो, और यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे कितना है 8 लिख लो। देखो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 9 7 जा 63। देखो आपको पूछा है ए इज टू सी, देखो ये हमारा ए है और ये हमारा सी है और ये हमारा बी है, देखा ना। देखो यहाँ से 3 से कटेगा, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 21, तो रेशियो कितना आ गया 16:21, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ 17% ऑफ ए सर्टन नंबर मैंगोज इज 1360, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैंगोज। देखो यदि आपका 17% आपका हो गया कितना, 1360 हो गया, तो 100% हमारा क्या हो जाएगा, 1360 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 100, यानी 17 8 जा कितना होता है 136 होता है। तो 1 0 लगा दो, तो क्या हो गया 8,000 हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इन 12 नंबर से आपका कितने सही हुए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और पहले नंबर का भी आंसर ज़रूर कमेंट में करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।
जय हिंद, जय भारत।